लेने के, ताकि हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युध पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सग रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम साधुतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी बृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघ्य गिर यत्कृपातमं वंदे श्री गुरु मदीरधारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 10 के 85 50वें अध्याय में है। कृष्ण द्वारा वसुदेव को उपदेश दिया जाना। उसके पहले 84 अध्याय में जो हमने चर्चा की, बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। 4 भागों में हम चर्चा कर रहे हैं। पहले गोकुल की लीला 1 अध्याय से 10 अध्याय में भगवान का प्राकट्य है, भगवान का नामकरण है, नंदोत्सव है, भगवान ने किस पुतना सटकासुर तीनावत का वध किया है, दामोदर लीला और यमलार्जुन का उद्धार। 11वें अध्याय से लेकर 37 अध्याय तक वृंदावन की लीला की, जिसमें हम लोगों ने देखा भगवान अगासुर का वध करते हैं। और ठीक उसके बाद तुरंत 12वें अध्याय में और ठीक उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि ब्रह्म विमोहन लीला होती है और ब्रह्मा जी की बहुत तीव्र स्तुति है, बहुत सुंदर स्तुति है। किस बार कालियानाग पर भगवान कृपा करते हैं। उसके बाद में हमने देखा गोवर्धन लीला के बारे में हमने देखा 24, 23, 24, 25, 26, 27 4 अध्याय के अंदर 29 से 33 अध्याय में गोपियों की दिव्य भक्ति है और भगवान कहते हैं 32वें अध्याय के अंदर में, हे गोपियों तुम्हारे भक्ति का ऋण मैं ब्रह्मा के जीवन काल दूंगी। 36वें अध्याय में अरिष्टासुर का वध होता है, श्याम कुंड राधा कुंड किस प्रकार प्रकट होते हैं उसका वर्णन सुना। 37 अध्याय में भगवान केशी और भौमासुर का वध करते हैं और 38 अध्याय में देखते हैं किस प्रकार कंस अक्रूर को भेजता है वृंदावन। 39 अध्याय में अक्रूर भगवान श्री कृष्ण बलराम वृंदावन से वापस आते रहते। गोपियां बहुत कष्ट का अनुभव करती, विरह का अनुभव कहती है तुम्हारा नाम तो अक्रूर की जगह क्रूर होना चाहिए। 40 अध्याय में अक्रूर की बहुत सुंदर स्तुति है, वंदना है, स्तुति है, जो हम लोग ने देखा है। नवदा भक्ति में एक है स्तुति वंदना, जो कि अक्रूर को बताया गया है। 41 अध्याय में भगवान आ जाते हैं मथुरा। 41, 42, 43 में हमने देखा किस प्रकार भगवान अलग अलग भक्तों पर कृपा करते हैं, यज्ञ का धनुष बोलते हैं। कुल्लबिट हाथी का वध करते हैं। 44 अध्याय में भगवान कंस का वध कर करके मथुरा के वासियों को मथुरा कंस के अत्याचार से मुक्त करते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि भगवान अब चले आते हैं गोकुल गुरुकुल के अंदर में सांदीपनि मुनि के
आश्रम में आते हैं। 64 दिन 64 कलाएं सीखते, 46-47 अध्याय में भगवान उद्धव को भेजते हैं वृंदावन। तो किस प्रकार हमने भ्रमर गीत है, जिस पर गोपियां भ्रमर गीत गाती है, बहुत ही दिव्य है। 49 अध्याय में अक्रूर को भेजा जाता है हस्तिनापुर भगवान द्वारा। और 51-50वें अध्याय में यहाँ से हम देखते हैं कि किस प्रकार भगवान द्वारका की स्थापना करते हैं 50वें अध्याय में। उसके पहले जरासंध को 17 बार हराते हैं। 18वीं बार भगवान हारने की लीला करते हैं, जिससे भगवान कहलाते हैं रणछोड़ भगवान। 51 अध्याय के अंदर में भगवान ने मुचकुंद के ऊपर कृपा किया है, काल यवन का वध करवाते हैं मुचकुंद के माध्यम से। और मुचकुंद बोलता भगवान आप अपने बारे में बताइए, तो भगवान बहुत सुंदर बताते हैं कि मेरे गुण इतने हैं पृथ्वी के धूल कणों की गिनती की जा सकती है, किंतु मेरे गुणों कार्यों तथा जन्मों की गणना कोई भी पूरी तरह नहीं कर सकता है। और मुचकुंद उसके बाद में कहता है कि उस मनुष्य का मन अशुद्ध होता है जो अत्यंत दुर्लभ अत्यंत विकसित मनुष्य जीवन के पाने के बाद भी भगवान के चरणों की भक्ति नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति अंधे कुएं में गिरे पशु के समान भौतिक घर बार रूपी अंधकार में गिर जाता है। बहुत सुंदर लीला है, सॉरी स्तुति है मुचकुंद की। उसके बाद में अब भगवान मुचकुंद की लीला के बाद कहाँ चले आते हैं, द्वारका चले आते हैं। 52 अध्याय से द्वारका की लीला है। 52, 53, 54, 3 अध्याय में हमने पढ़ा है माता रुक्मणी किस प्रकार भगवान की भक्ति करती है, भगवान के बारे में श्रवण करती है। किससे सुनती है? आचार्यों से, प्रामाणिक गुरु से, जो उनके घर पे आते थे। भीष्मक भी भगवान के भक्त हैं, तभी तो वहां पर आचार्य आते थे। और इस प्रकार उसकी माता रुक्मणी की हमने लीला सुनी। 52, 53, 54 अध्याय में भगवान 53 अध्याय में कुंडिकापुर आते, 54 अध्याय में भगवान माता रुक्मणी को लेकर के द्वारका आते हैं और वैदिक विधि से ब्याह करते हैं। 55 अध्याय के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा प्रद्युम्न के बारे में। माता रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। 56 अध्याय में सत्यभामा जामवंती से भगवान ब्याह करते हैं, बहुत सुंदर लीला है। और उसके बाद में हमने देखा 58 अध्याय में भगवान रोज पर 5 पटरानियों कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा से ब्याह करते हैं। 59 अध्याय में 16 जानी और रानी है, जिसको भगवान नरकासुर को मारते कृपा करते हैं। 60वें अध्याय में भगवान की श्री रुक्मणी माता के संग में जो परिहास है, उसके माध्यम से रुक्मणी एक दिव्य शिक्षा हम बद्ध जीवों को देती है कि जीवन का लक्ष्य एकमात्र कृष्ण होना चाहिए। कृष्ण को तुष्टि करने से सबता ही सारे जीव तुष्ट हो जाएंगे। कहती है कि ये जो भौतिक आसक्ति है, ये क्या है? बंधन का कारण है। ये जितने भी ऐश्वर्य है, धन है, संबंध है, ये टेम्परेरी है, लेकिन भगवान की भक्ति शाश्वत है। यही जीवन का लक्ष्य है। 61 अध्याय में भगवान बलराम रुक्मी का वध करते हैं। 62 और 63 अध्याय के अंदर में बाणासुर की लीला है कि किस प्रकार भगवान बाणासुर के प्रति क्या करते हैं। बाणासुर कौन है? वो प्रहलाद महाराज के वंशज में है, भगवान शिव का भक्त है। 64 अध्याय में नृक राजा के ऊपर भगवान कृपा करते दर्शन देते, क्योंकि उनके भक्त ने कहा था, उसने कहा था कि तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। तो अपने भक्त की वाणी को रखने के लिए भगवान करते हैं। 65 अध्याय में भगवान बलराम वृंदावन आते हैं, बहुत सुंदर लीला है। और उसमें देखते हैं कि किस प्रकार यमुना कहती है कि जिसने बलराम जी के चरणों में अपराध किया था, जो कि उनका उद्देश्य था कि बलराम के पराक्रम को प्रदर्शित करना, ग्लोरीफाई करना। बहुत सुंदर है ये चीज। 63 अध्याय में विविध पहले 66 अध्याय में पौंड्रक के ऊपर भगवान कृपा करते, कैसे उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान करते हैं। 67 अध्याय में दिव्य बानर को बलराम जी वध करते हैं। और 68 अध्याय के अंदर में बलराम जी शिक्षा देते हैं दुर्योधन और उसकी पुत्री लक्ष्मणा, जिसका विवाह सांब से होता है कि अगर गुरु के चरणों में अपराध करते हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं,
तो हम दंडनीय हैं। तो जैसे दुर्योधन की इस लीला असर जैसे मामला हमें शिक्षा मिली है। 69 अध्याय से लेकर के हम जैसे चर्चा करते आ रहे हैं, एक नया पड़ाव है। यहाँ पर हम देखते हैं नारद जी कि नारद जी किस प्रकार भगवान के महल को देखने के लिए आते हैं। पूरे के पूरे 16,108 महलों का सॉरी, भगवान के 16,108 महलों का नारद जी जाते हैं और किस प्रकार हमें बताते हैं कि भगवान का ऐश्वर्य कितना मान है। एक ही कृष्ण एक ही रूप में 16,108 रूपों में अपने को प्रकट करते हैं। ये भगवान का ऐश्वर्य, और भगवान किस प्रकार अपने भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। नारद को कहते हैं, उनका पांव प्रक्षालन करते हैं, उसके जल को अपने ऊपर छिड़कते हैं, अपने परिवार वालों के ऊपर छिड़कते हैं, हरि बोल। और कहते हैं कि जीवन का चरम लक्ष्य तो क्या है, भगवान की भक्ति प्राप्त करना, लेकिन उसका माध्यम क्या है, तो हमारे गुरु संत गुरु नारद जी जैसे होने चाहिए। 70 अध्याय के अंदर में हमने देखा कि किस प्रकार नारद जी पुनः आते हैं, भगवान को कहते हैं राजसूय करना चाहते हैं, आपके शिष्य परम भक्त युधिष्ठिर, और एक दूत आता है बंदी राजाओं के माध्यम के बिहाफ में, कहता है बंदी राजा आपसे प्रार्थना करते हैं आकर के उसे जरासंध के बंधन से मुक्त कीजिए। 71 अध्याय में भगवान उद्धव से 70 अध्याय में एडवाइस लेते हैं, और 71 में भगवान इंद्रप्रस्थ की ओर चले आते हैं। और इंद्रप्रस्थ जो आते हैं, भगवान की यात्रा का बहुत सुंदर वर्णन है, अपनी पत्नी और बच्चों सबको लेके आते हैं भगवान, हरि बोल, क्योंकि परम भक्त के यहाँ पांचों पांडव के यहाँ जा रहे हैं, हरि बोल। 72 अध्याय में भगवान इस प्रकार जरासंध का वध करवाते हैं भीम के द्वारा। 73 अध्याय में बंदी राजाओं की मुक्ति है, और 74 अध्याय में राजसूय यज्ञ और शिशुपाल का उद्धार है भगवान करते हैं। 75 अध्याय के अंदर में दुर्योधन का मान मर्दन है। 76 और 77 अध्याय में भगवान किसका वध करते हैं, साल होगा, हरि बोल, बहुत सुंदर लीला ये साल होता है। और 78 अध्याय में भगवान अंतिम में हम लोगों ने देखा कि भगवान दंतवक विदुरथ और रोमहर्षण पर किस प्रकार बलराम की कृपा करते हैं। और यहाँ पर भी यही शिक्षा देते हैं कि यदि जीव मनुष्य चाहे भले ही ज्ञान में कितना निपुण हो, अगर उस ज्ञान के घमंड में आकर के गुरु आचार्यों का सम्मान नहीं करता, वो भी दंडनीय है। 79 अध्याय में भगवान बलराम ऋषियों के कहने पर प्रायश्चित करने के लिए पूरे तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, दर्शन करते करते कहाँ पहुंच जाते हैं, कुरुक्षेत्र में पहुंच जाते हैं, हरि बोल। और वहां पर भगवान स्थापित करते हैं कि देखो, जो भगवान ने डिसाइड कर दिया है, जो भाग्य द्वारा नियोजित होता है, भगवान ही भाग्य है, काल है, सब कुछ है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। भगवान बलराम चेष्टा करते हैं दुर्योधन को, और भीम को कहते हैं कि युद्ध को बंद कर दो, लेकिन वो नहीं सुनते हैं, बड़े परम भक्त है, लेकिन यहाँ भगवान की इच्छा है। तो दो तरह की चीज है यहाँ पर। जब हम अपनी इच्छा, अपनी तृप्ति के लिए घमंड में आकर कर करके भगवान के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वो होता है महामाया के द्वारा। लेकिन जब भगवान चाहते हैं कि ये भ्रमित हो जाए, वो योग माया करवाती है, भगवान की अंतरंगा शक्ति कराती है। और जो इंद्रिय तृप्ति का भाव आता है, भगवान की बहिरंगा शक्ति से आता है, जो हमें भ्रमित करती है। तो यहाँ पर जो बलराम जी की बातें नहीं मानते हैं, ये योग माया का प्रभाव। याद रखना है, हर चीज को हमको समझना है कि योग माया और बहिरंगा शक्ति कहाँ का काम करती है, कैसे करती है। 80 और 81 अध्याय में भगवान के परम भक्त सुदामा की लीला है, बहुत ही सुंदर लीला है, जिसके माध्यम से रुक्मणी का जो है कहती है कि हे भगवान, आपकी तुष्टि से ही जगत की तुष्टि है। भगवान खुद कहते हैं भक्त का जो उसका एक चावल मिट्टी का दाना, कहता है मुझे पूरा तुष्ट, मैं ब्रह्मांड को तुष्ट कर देगा। एक भक्त का इतना, माने भक्त के गुणों का वर्णन किया गया। रुक्मणी माता जी खुद कहती है कि लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवान की तुष्टि। और भगवान भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं।
जो सुदामा के चरित्र से मालूम पड़ता है। दूसरा शिक्षा यहाँ पर क्या है कि भगवान उसी को ऐश्वर्य देते हैं जो उसके प्रति आसक्त नहीं होता है। जो सुदामा को इतना ऐश्वर्य दिया, लेकिन बकरी और अलर्ट हो जाता है। अलर्ट क्या हो जाता है? और भक्ति बढ़ जाती है बिना आसक्ति के। देखिए रह रहा है, ऐसा नहीं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा नहीं कि भगवान ने दे दिया मैं फंस जाऊंगा, मैं छोड़ के चला जाता नहीं, महल में रहता है लेकिन अनासक्त होकर करके। इसी को कहते हैं युक्त वैरागी का बहुत उज्ज्वलन उदाहरण है। एक सुदामा उज्ज्वलन उदाहरण है। भगवान ये राजा अमरीश महाराज, ये तो बहुत उज्ज्वलन उदाहरण कि सब कुछ इतना ऐश्वर्य होने के बाद में अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। वैसे वो सारे भक्त थे, प्रहलाद प्रहलाद महाराज, भरत महाराज, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज सब है, लेकिन इनका विशेष उसके बाद में हमने देखा। और सुंदर अध्याय है 83 अध्याय के अंदर में देखा 82, 83, 84 तीन अध्याय को लेके चलेंगे। 82 की सूर्य ग्रहण के समय सब लोग कुरुक्षेत्र में आते हैं। 82 अध्याय के अंदर में सारे राजा ग्लोरीफाई करते हैं, सारे राजाओं के ग्लोरीफाई करते हैं उन द्वारका वासियों को कि जिनको भगवान का सदैव दर्शन होता रहता है, भगवान की कृपा प्राप्त करते मिलती है, भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है। 83 अध्याय में द्रौपदी द्वारका की रानियों से किस प्रकार भगवान से संबंधित भगवान के बारे में पूछताछ करती है, और द्वारका की रानियों को कितना आनंद आ रहा है भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने में। और 84 अध्याय के अंदर में भगवान ऋषियों से मिलते हैं और ऋषियों का गुणगान करते हैं। ये बहुत सुंदर है कि आपके मिलने से जीवन का चरम लक्ष्य क्या है कि भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करना, ये जीवन का चरम लक्ष्य है। और वो हमारा लक्ष्य प्राप्त हो गया क्योंकि आपके दर्शन हो चुके। हरि बोल। और उसके बाद में नारद जी भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि देखिए हमारा जिस मनुष्य का जो भगवान की भक्ति करता है उसका जन्म, उसकी शिक्षा, उसकी तपस्या सब कुछ धन्य हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं करता है उसका ज्ञान, उसकी शिक्षा, तपस्या, ध्यान सब बेकार है, जीरो है, जीरो व्यर्थ है। ये बहुत सुंदर बात कहते हैं। और उसके बाद में हमने देखा जब वसुदेव देखते रहते हैं कि किस प्रकार मुनि लोग भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, वसुदेव जी भ्रमित हो जाते हैं और आके नारद जी को कहते हैं कि कृपा करके मुझे बताइए मनुष्य का कर्म फल किस प्रकार नष्ट किया जा सकता है। तो नारद जी उत्तर देते हैं कि धार्मिक गृहस्थ के लिए सर्वाधिक शुभ पथ यही है कि वह ईमानदारी से प्राप्त की संपत्ति को भगवान की पूजा बिना स्वार्थ भाव से करे। हरि हो। उसके बाद में 85 अध्याय जिसके अंदर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर दिव्य अध्याय है जिसके अंदर में अब वसुदेव जी आते हैं और जब देखते हैं कि कृष्ण का इतना ग्लोरिफिकेशन होता है तो वसुदेव जी श्री भगवान के पास में आते हैं और भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना शुरू करते हैं, जो कि अभी तक हमने बताया है ईश्वर तत्व के बारे में। उसमें खाली यही याद रखेंगे, दो तीन चीज याद रखेंगे एकदम क्लैरिटी, पूरा का पूरा एकदम तत्व सत्य क्या है कि भगवान से ही सब, मान सर्ग के बारे में, विसर्ग को छोड़ देते सर्ग के बारे में। सर्ग का मतलब जो भी सृष्टि होती है भगवान के अंश के अंश के अंश के अंश के माध्यम से होती है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण स्वयं नहीं करते, उनके विस्तार बलराम भी नहीं करते हैं। बलराम से कौन आते हैं? भगवान जो कि संकर्षण है, प्रथम संकर्षण, फिर नारायण, फिर दूसरे संकर्षण जिसको कहते हैं महासंकर्षण, उनसे आते महाविष्णु। महाविष्णु जिसको कारण दक्षाई विष्णु कहते हैं, उनसे ही असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। और उन असंख्य ब्रह्मांड के अंदर में भगवान पद्म कर्णदेव अपना विस्तार करते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु, तब जाकर करके उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। अभी तक का जो सारा कार्य कौन कर रहे हैं?
भगवान कर्णोदक्षाय विष्णु कर रहे हैं। अब वो गर्भोदक्षाय विष्णु क्या करते हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। डंठल के अंदर में 14 ब्रह्मांड रहते हैं। अब ब्रह्मा जी उत्पत्ति होते, उसके बाद में ब्रह्मा जी सारा काम अपना करते हैं। क्या काम करते हैं, भगवान ने असंख्य ब्रह्मांड बना दिए हैं, जीवों को उसमें स्थापित कर दिया करो, और उनके जीवों के कर्म स्वभाव के अनुसार ब्रह्मा जी 14 भुवन में अलग अलग जीवों को स्थापित करते हैं। और उसके बाद में उन्हें बना गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर अपने को एक्सपांड करते हैं किसमें, क्षीरोदक्षाय विष्णु। और इन क्षीरोदक्षाय विष्णु जो कि परमात्मा के रूप में प्रत्येक अणु में विद्यमान करते, इतना ही नहीं, इन्हीं क्षीरोदक्षाय विष्णु से सारे भगवान के जो अवतार हैं वो आते हैं। हरि बोल। उसके बाद में वसुदेव जी और भगवान से कहते हैं कि देखिए, आपके वही अज्ञानी है, मूर्ख है, जो इन भौतिक जगत के जो 3 गुणों है उसमें द्वारा भ्रमित होकर कर जीवन के चरम लक्ष्य को भूल करके केवल इस भौतिक जगत में उलझा रहता है। यह मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। आप दोनों हमारे पुत्र नहीं है, बल्कि आप तो प्रकृति एवं प्रकृति के सृष्टा। प्रकृति के सृष्टा कौन है, महाविष्णु, कारणोदक विष्णु, दोनों के ही स्वामी है, अर्थात महाविष्णु के भी स्वामी है, प्रकृति के भी स्वामी है। हरि बोल। इसलिए हे दुख के मित्र, मैं शरण के लिए आपके चरण कमलों के पास आया हूँ। ये वो चरण कमल है जो शरणागतों के सारे भय को दूर करने वाले हैं। इंद्रिय भोग की लालसा के कारण मैं अपनी पहचान इस मर्त्य शरीर से कर रहा हूँ और ब्रह्म स्वरूप आपको अपना पुत्र समझता हूँ। अरे आप ही तो सब कुछ है और मैं आपको अपना पुत्र समझता हूँ। ये तो मेरा परम सौभाग्य है। फिर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि वसुदेव जी भगवान के परम भक्त बोल के ही तो भगवान उनके पुत्र के रूप में आए हैं। और ये वसुदेव देव की भगवान के नित्य पार्षद हैं, जो कि पहले तीसरी बार भगवान वसुदेव देवकी के पुत्र बने हैं। उसके पहले सुतपा तथा विष्णु, उसके बाद में कश्यप और अदिति, और अब तीसरी बार वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में भगवान आए हैं। जब वसुदेव की ये बातें सुनते हैं तो फिर भगवान अब कहना शुरू करते हैं, जिसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो ये थोड़ा तत्व जब समझते हैं तो थोड़ा सा बोले, लेकिन कृष्ण राज के विराज गोस्वामी ने हमने पढ़ा है, चेतन चेता में कहा है कि तत्व को समझने में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। अगर तत्व को समझेंगे तो भगवान की लीला को सुनने में दिव्य आनंद का अनुभव होगा और दिव्य भक्ति जागृत होगी। बहुत जरूरी है। तो आज भगवान अब आगे क्या कह रहे हैं इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 10 to 10 अध्याय 85 श्लोक नंबर 23। तो 22वें से भगवान भोलना शुरू करते हैं। ठीक है अच्युत, बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत दास प्रभु। तो भगवान आगे कहते हैं, ऐसे बोलेंगे, भगवान आगे कहते हैं श्लोक नंबर 23 से। अहम यूयम असो आर्य इमे च द्वार को द्वार का ओकशः सर्वे अपि एवं यदु श्रेष्ठ विमृग्या स चराचरम। हे यदु श्रेष्ठ, न केवल मुझे अपितु आपको, मेरे पूज्य भ्राता को तथा ये द्वारकावासी सबों को भी इसी दार्शनिक प्रकाश में देखा जाना चाहिए। निसंदेह हमें जड़ तथा चेतन दोनों ही प्रकार के
समस्त सृष्टि को इसमें सम्मिलित करना चाहिए। हरि बोल कि तुम मेरा भाई, ये जगत सब कुछ क्या एक है। मान एक माने क्या है कि सब कुछ मेरे से ही संबंधित है। ये प्रकृति जो कुछ जड़ चेतन कुछ भी है, सबको ये देखना चाहिए कि इसको सम्मिलित करना चाहिए, मुझसे कनेक्ट करना चाहिए। यही जीवन का, ये चतुश्लोकी भागवतम में भगवान जो 4 आंसर देते हैं, उसमें दूसरा क्या कहते हैं कि जो कुछ भी है मुझसे ही कनेक्टेड है। अगर कोई कहता कि ये चीज मुझसे संबंधित नहीं है तो ये माया है। और यहां मैं ये जो एकत्व की बात, ये कनेक्शन की बात कहता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों एक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे से संबंधित है और दोनों एक में फर्क है। मायावादी क्या बोलते हैं, दोनों एक है, हम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये है मायावादी थे। लेकिन भगवान कहते हैं एकत्व का मतलब क्या है, गुणों में एक है, क्वांटिटी में एक नहीं। भगवान शक्तिमान है, हम शक्ति हैं। लेकिन मायावादी तो सबको एक मानते हैं। कितने भयानक उनकी थ्योरी है। हमेशा मायावादी से कोसों कोसों दूर रहना चाहिए। स्पेशली चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आकर के बहुत अलर्ट करते हैं कि मायावादियों का मुख नहीं देखना चाहिए। तात्पर्य, भगवान कृष्ण अपने प्रति अपने माता पिता के घनिष्ठ संबंध की रक्षा करने के लिए अपने पिता वसुदेव से इस कथन में समस्त जगत के एकत्व पर बल दे रहे हैं। वसुदेव को अपने पुत्रों की महानता का संबंध कुछ क्षेत्र में एकत्र मुनियों की बातों को सुनकर हुआ है, जो भी हमने पढ़ा है। किंतु तो भी उनके विस्मय की अनुभूति खिंच के साथ उनके घनिष्ठ पितृ संबंध को नष्ट कर रही थी। इसलिए कृष्ण इस आश्चर्य को दूर करना चाह रहे थे। यहाँ भगवान जिस एकत्व की बात कर रहे हैं उसका हमें गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। उपनिषदों के सूक्ष्म वचन प्राय निःशेषवादी मायावादियों को यह विश्वास करने के लिए दिग्भ्रमित करते हैं कि सारा जगत एक है, उसमें विविधता है ही नहीं। कुछ उपनिषद मंत्र ईश्वर तथा इसकी सृष्टि के हेतु पर बल देते हैं, जबकि कुछ इसमें अंतर बताते हैं। उदाहरणार्थ, तत्व तम असि श्वेत केतु, हे श्वेत केतु तुम वही हो, यह अभेद वाक्य है। ऐसा मंत्र जो इसकी पुष्टि करता है कि सारी वस्तु ईश्वर से एकाकार है और उनसे आश्रित अंश है। किंतु उपनिषदों में ऐसे कई भेद वाक्य भी जिनमें ब्रह्म के विभेदक गुणों का वर्णन, हरि बोल, यथा यह कथन क एवान यात कह प्राण याद यत यत एष आकाश आनंदो न स्यात् ऐसा एवानंद यति। यदि यह अनंत ब्रह्म मूल भुक्ता न होता, हरि बोल, तो सृष्टि को गतिशील तथा सारे जीवों को जीवन दान कौन देता, हरि बोल। कृष्ण शक्तिमान है और ये सब कुछ शक्ति है, और ये शक्तिमान ही सब चीज को शक्ति देता है। निसंदेह मात्र वही समस्त आनंद का स्रोत है, श्री कृष्ण सच्चिदानंद। भगवान की मोहिमय माया के वश में आकर ऋष्यालु निर्विशेषवादी मायावादी वेद वाक्यों का शाब्दिक अर्थ लगाते हैं और भेद वाक्यों का अलौकिक अर्थ ग्रहण कर। दूसरी ओर अधिकारी वैष्णव टीकाकार वैदिक मीमांसा के विश्लेषणात्मक नियमानुसार तथा वेदांत के तर्क संगत स्थापित नियमों के साथ बाहरी तौर पर दिखने वाले परम परस्पर विरोधों के साथ समझौता कर लेते हैं। तो ये बहुत सुंदर एकत्व का मतलब है कि हम भगवान के अंश है। ये संबंध है। सूर्य की रोशनी में एकत्व क्या है कि उससे आती है रोशनी, उससे आती है। लेकिन रोशनी आती का मतलब नहीं कि रोशनी सूर्य हो गई। हम कृष्ण के अंश है, सब कुछ भगवान से आता है। इसका मतलब ये नहीं सब कुछ भगवान हो गया, नहीं। शक्ति शक्ति रहेगी, शक्तिमान शक्तिमान रहेगा। बस इस चीज को याद रखेंगे तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। और दूसरा एक सेंटेंस और ऐड कर देंगे, बिना शक्तिमान के शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। बिना अग्नि के ताप उष्मा नहीं आ सकती। बिना सूर्य की रोशनी नहीं आ सकती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आत्मा ही एक स्वयं ज्योति, नित्यो अन्यो निर्गुणो गुणी, आत्म सृष्टे तत्भूतेषु भूते भूतेषु बहुधा ईयते। दो आत्मश्रिते तत्कृतेषु भूतेषु बहुधा ईयते। निसंदेह परमात्मा एक है। वह आत्म ज्योतित
तथा नित्य दिव्य एवं भौतिक गुणों से रहित है। हरि बोल। किंतु इन्हीं गुणों के माध्यम से उसने सृष्टि की है, जिससे एक पर ब्रह्म उन गुणों के अंशों में अनेक रूप में प्रकट होता है। जैसे परमात्मा है, एक है, लेकिन प्रत्येक जीवों में वो रहता है। खम वायु ज्योति आपो भूतत् कृतेषु यथा आश्रयम् आवितिरो अल्प बुद्धि एको नानात्वं जाति अशो अपि। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये तत्व विविध वस्तुओं में प्रकट होते समय दृश्य अदृश्य लघु या विशाल बन जाते हैं। इसी तरह परमात्मा एक होते भी अनेक प्रतीक होता है। श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने इस तथा पिछले श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है। एक परमात्मा अपने ही द्वारा उत्पन्न गुणों के प्रभाव से अनेक प्रतीत होता है, ऐसा कैसे? यद्यपि परमात्मा स्वयं प्रकाशित नित्य हर वस्तु के से पृथक प्रकृति के गुणों से रहित है, किंतु जब वे अपने स्वरूपों में प्रकट होते हैं तो वे सर्वथा विपरीत लगते हैं। गुणों से युक्त नाना प्रकार के नश्वर पदार्थ जिस तरह आकाश इत्यादि तत्व घटों में तथा अन्य वस्तुओं में प्रकट होने पर प्रकट अप्रकट होते प्रतीत होते हैं, उसी तरह परमात्मा अपने विविध रूपों में प्रकट अप्रकट होते प्रतीत होते हैं। भगवान पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु का बाहर भी है, अलग अलग जीवों के चीजों के अंदर भी है। घड़ा का एग्जाम्पल ले लेंगे, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। मट्टी है, बाहर में रहती है, तो घड़ा बनता है, घड़ा में भी रहती है। वायु है, बाहर में भी है, हमारे शरीर के अंदर भी है। हमारा शरीर भी तो 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। हमारे शरीर में भी है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो बाहर में भी है, सब कुछ ही है। उसी तरह परमात्मा है, प्रत्येक जीव में, अणु के अंदर में। अणु का मतलब हो गया प्रत्येक अणु के अंदर में, सचल अचल सब के अंदर में रहता है। जीवों के अंदर में हम बदे बने चीटी से लेकर ब्रह्म तक परमात्मा के रूप में रहते हैं। और कोई भी चीज आप ले लीजिए, जैसे हमने डिस्कस किया था, जल को ले लीजिए, जल के अंदर स्वाद कौन है? ये कृष्ण है। बिना कृष्ण के कुछ भी नहीं है। बाहर भीतर जो भी, इसको कहते हैं कि प्रयोजन, अर्थात कृष्ण सर्व विद्यमान है। अगर ये भाव में हमारे अंदर में ये चीज समझ में आ जाएगी, इस चीज को हृदय में स्थापित कर देंगे, तो हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया है। से सुखवाच एवं भगवता राजन वसुदेव उदाहृत श्रुत्वा विनष्ट नानाधि तुष्टिम प्रीतमना अभूत। सुखदेव गोस्वामी ने कहे, राजा, भगवान द्वारा कहे गए इन उपदेशों को सुनकर वसुदेव समस्त उद्देत भाव से मुक्त हो गए, हृदय में तुष्ट होकर मौन हो गए। अरे मौन रहे, क्योंकि जब भगवान कह रहे हैं, तो जब भगवान गुरु कहता है तो वो ज्ञान अपने आप हृदय में प्रकाशित हो जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। अत तत् कुरु श्रेष्ठ देवी की सर्वदेवता सुत्ता नितम गुरु उत्तम आत्मजात्यामसु अभिस्मिता कृष्ण रामो समाश्राव्य पुत्रान् कंस विहिंसितान् स्मरन्ति कृपणं प्राह रेकल्व्यात् अश्रुलोचना। हे कुरुश्रेष्ठ, उसी समय सर्वत्र पूजनी देवकी ने अपने दोनों पुत्रों कृष्ण तथा बलराम को संबोधित करने का अवसर प्राप्त किया। अभी वसुदेव जी थे, अब देवकी माता आ रही है। इसके उन्होंने अत्यंत विस्मय पूर्वक यह सुन रखा था कि उनके पिता अपने गुरु के पुत्र को मृत्यु से वापस ले आए थे। अब वे कंस द्वारा वध किए गए अपने पुत्रों का चिंतन करती हुई अत्यंत दुखी हुई और अश्रुपूरित नेत्रों से कृष्ण तथा बलराम से दीनता पूर्वक बोली। कृष्ण के प्रति वसुदेव का प्रेम विचलित हो गया था, भ्रमित हो गया था। माने विचलित, माने अरे ये भगवान में है, ये मेरा पुत्र नहीं भगवान है। क्योंकि उन्हें अपने पुत्र रूप में देखने और कृष्ण ऐश्वर्य के प्रति उनकी विज्ञता के बीच विरोध उत्पन्न हो रहा था, कंफ्यूज हो गया था। देवकी का प्रेम अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करने के अन्य रीति से कुछ कुछ विचलित हो रहा था। इसलिए कृष्ण उनके इस भ्रांत विचार को दूर करने की व्यवस्था की कि उनके सिवा कोई और ही उनका स्त्री पुत्र है। क्योंकि देव की समस्त महापुरुषों द्वारा पूजित, अतः मातृ स्नेह का प्रदर्शन भगवान की योग माया का ही प्रभाव रहा होगा, जो उनकी लीलाओं के आनंद में वृद्धि करती है। जो कि हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, बिना योग माया की कृपा के, बिना योग माया के भगवान अपने
जो भक्तों के संग दिव्य आदान प्रदान करते हैं वो नहीं कर सकते। इस श्लोक 54 में देवकी की मोहिता माया विष्णु भगवान विष्णु की अंतरंगा शक्ति द्वारा मोहग्रस्त कहा गया। हरि बोल। श्रीदेव की वाच राम राम अपरे आत्मनम आत्मन कृष्ण योगेश्वर ईश्वर वेद वेदाहम वाम विश्व सृजाम ईश्वरो आदि पुरुषो। श्री माता देवकी ने कहा, हे राम हे राम, हे प्रमेय परमात्मा, हे कृष्ण, हे सभी योगेश्वर के स्वामी, मैं जानता हूं कि तुम दोनों समस्त ब्रह्मांड सृष्टाओं के परम शासक आदि भगवान हो। लेकिन वही यशोदा, नहीं, ये मेरा बेटा है, जब तक मैं इसका ध्यान, इसलिए सब अच्छे हैं लेकिन कभी भी कंपैरिजन नहीं करना। लेकिन जो आचार्य बताते थे यशोदा और नंद बाबा, वो का सदैव वात्सल्य प्रेम अडिग नहीं हुआ, हिलता मैंने भ्रमित नहीं हुए। लेकिन वसुदेव देव की है, इनकी मिक्स भक्ति है, वात्सल्य और ऐश्वर्य दोनों। काल विध्वस्त सत्वानाम राज्ञाम उत्शास्त्र वर्तिनाम भूमे भाराय मानानाम अवतीर्णो किलाद्य में। मुझसे जन्म लेकर तुम इस जगत में उन राजाओं का वध करने के लिए अवतरित हुए जिनके उत्तम गुण वर्तमान युग के द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, और जो इस प्रकार के शास्त्रों की सत्ता का उल्लंघन करते हैं और पृथ्वी का भार बनते हैं। माने असुर राजाओं के बारे में माता कहती है कि जो उनका उद्देश्य है प्रजा का पालन करना, उन्हें कृष्ण भक्ति देना, कृष्ण के बारे में ज्ञान देना, वो सारे उत्तम गुण वर्तमान के द्वारा विनष्ट हो चुके हैं। उनके वर्तमान युग माने कलयुग के द्वारा। ये बहुत सुंदर, यशांशांश अंश भागेन विश्वोत्पत्ति लय उदया भवन्ति किल विश्वात्मनम विश्वात्मन विश्वात्मनतम तवा अद्य अहम गतिम गता। हे विश्वात्मा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति पाद संहार ये सभी आपके अंश के अंश के अंश के भी एक अंश द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अंश 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 भागी न। हे भगवान, मैं आज आपकी शरण में आई हूँ। श्री सिद्ध स्वामी ने इस श्लोक में इस प्रकार किया। पहला, वैकुंठपति नारायण कृष्ण के केवल एक अंश है। महाविष्णु जो कि प्रथम सृष्टा है, वे भगवान नारायण के अंश हैं। महाविष्णु माने कानुदक्षाय विष्णु। संपूर्ण भौतिक शक्ति महाविष्णु की चित्तन से निकलती है और तीनों गुण इसी संपूर्ण भौतिक शक्ति के विभिन्न अंश हैं। इस तरह अपने अंशों के माध्यम से काम करने वाले कृष्ण ही ब्रह्मांड का सृजन पालन का संहार करते हैं। प्रभुपाद जी की जय। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने क्लियर स्थापित कर दिया है। प्लीज एक एक लाइन को, इस तरह अपने अंशों के माध्यम से काम करने वाले श्री कृष्ण ही ब्रह्मांड का सृजन पालन संहार करते हैं, अर्थात अपने अंश के अंश के अंश के अंश के माध्यम से। वो कौन है? महाविष्णु। कौन है? कामदक्षाय विष्णु। ये चीज यहाँ पर जो देवकी कह रही है, यहाँ पर प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हमें बहुत सरल तरीके से यहाँ पर बता दिया गया है। चिरात मित सुत आदाने गुरुना किल चोदितो आनि अनिन्य तु पित स्थानात गुरुवे गुरु दक्षिणाम तथा मे कुरुतम कामम युवाम योगेश्वर ईश्वरो भोजराज हतान पुत्रान कामये दष्टुम आहितान। हरि बोल। ऐसा कहा जाता है कि जब आपके गुरु ने अपने बहुत पहले मृत पुत्र को वापस लाने के लिए आपको आदेश दिया, तो आप गुरु दक्षिणा के प्रति स्वरूप उसे पूर्वजों के धाम से वापस ले आए। हे योगेश्वरों के भी योगेश्वर ईश्वर, मेरी इच्छा को भी उसी तरह पूरी कीजिए। कृपा भोजराज द्वारा माने कंस द्वारा मारे गए मेरे पुत्रों को वापस ला दीजिए, जिससे मैं उन्हें फिर से देख सकूं। ऋषिवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं संचोदितो मात्रा राम कृष्णश्च भारत सुतलम सन्वि विष्णु
सन विष्णु योग मायम उपाश्रितो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे भारत, अपनी माता द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर, हे परीक्षित, माता द्वारा इस पर याचना किए जाने पर कृष्ण बलराम ने अपनी योग में शक्ति का प्रयोग करके सूतल लोक में प्रवेश किया है। कहा है सूतल लोक में? कौन है? सबको याद है, बलि महाराज। तस्मिन् प्रविष्टो उपलभ्य दैत्यरात विश्वात्मदेवं सुतरां ततात्मन तत्दर्शन आह्लाद परिलप्तु परि परिपप परिपलुप्त आशय सद्य समुत्थाय ननाम च अन्वय। जब दैत्यराज बलि ने दोनों प्रभु को आते देखा तो उसका हृदय प्रसन्नता के मारे फूल उठा, क्योंकि वह उनके परमात्मा तथा संपूर्ण विश्व के पूज्य देव के रूप में, विशेषतः अपने पूज्य देव के रूप में जानता था। अतः वह तुरंत खड़ा हुआ, उठ खड़ा हुआ, अपने सारे संगियों से उसने उन्हें झुक कर प्रणाम किया। तयो समानी वरासनम वरासनम मुद्दा निविष्टयो तत्र महात्मनो तयो ददार पादो अवनिज्य तत् जलम शवृंद आब्रम आब्रम पुनत यत अम्बुह। बलि ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें उच्च आसन प्रदान किया। जब वे बैठ गए तो उसने दोनों भगवानों के पांव पखारे। फिर उसने उस जल को, जो ब्रह्म पर्यंत सारे जगत को पवित्र करने वाला है, हरि बोल, लेकर अपने तथा अपने अनुयायियों के ऊपर छिड़का। हरि बोल। समर समर्थयाम आश शतो विभूति भी मार्य वस्त्र आभरण अनुलेपने तांबुल दीपामृत भक्षण आदि भी स्वगोत्र वितात्म समर्पणेन च। उसने अपने पास की सारी संपत्ति, बहुमूल्य वस्त्र, गहने, सुगंधित चंदन, लेप, पान, दीपक, अमृत भोजन इत्यादि से उन दोनों भगवानों की पूजा की। इससे उसने उन्हें अपने परिवार की सारी संपत्ति तथा स्वयं अपने को भी अर्पित कर दिया। हरि बोल। आत्मनिवेदन है बलि महाराज। बलि महाराज की भक्ति में प्रवृत्ति पूर्ण समर्पण का ज्येष्ठ उदाहरण के रूप में विख्यात है। जब विष्णु भगवान ब्रह्मचारी वेश में दान देने बामन रूप में उनके पास गए तो बलि ने अपना सर्वस्व दे डाला, और जब उनके पास देने को कुछ भी न शेष रहा था, उन्होंने स्वयं को भगवान के नित्य दास के रूप में अर्पित कर दिया था। भक्ति की 9 मानक विधियां, जिनमें अंतिम आत्मसमर्पण सारे प्रयत्नों की चरम परिणति है, जैसा कि बलि महाराज ने शिक्षा दी है। यदि कोई व्यक्ति धन, बल, बुद्धि आदि के द्वारा भगवान पर अपना प्रभाव डालना चाहता है, किंतु अपने को उनका दास नहीं समझता, तो उसकी तथा की भक्ति दिखावा मात्र, केवल नौटंकी बाज है। क्यों नौटंकी बाज है? अरे तुम जो बोलो मैं ये धन से पूजा रहे, ये तो सब भगवान का है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। केवल बाहर से झुकना नहीं है, हृदय से में झुकना है, अदरवाइज वो सब दिखावा है। स इंद्रसेनो भगवत पदाम्बुजम बिभ्रत मुहुः प्रेम विभिन्या धिया उवाच आनंद जलाकुलो जलाकुलक्षण हृष्ट रोमा नृप गदाक्षरम। दोनों भगवानों के चरणों को बार बार पकड़ते हुए इंद्र की सेना के विजेता गहन प्रेम से द्रवित हृदय वाले बलि ने कहा, हे राजा, उनकी आंखों में प्रेमासु भरे थे, उनके अंगों के रोए खड़े हुए थे। वह ललखड़ाती वाणी से बोलने लगा। श्री प्रभुपाद ने इस दृश्य का वर्णन भगवान कृष्ण ने इस प्रकार किया। राजा बलि को ऐसे दिव्य सुख अनुभव हो रहा था कि वे बारंबार भगवान के चरण को पकड़कर अपने वक्ष स्थल पर रख लेते थे, तो कभी उन श्री चरणों को अपने मस्तक पर ले लेते। कितना भाग्यशाली बलि। हरि महाराज इस प्रकार वे दिव्य आनंद अनुभव कर रहे थे। उनके नेत्रों में प्रेम आंसू प्रवाहित होने लगे तथा उन्हें रोमांच हुआ आया। ये शुद्ध भक्ति, जब शुद्ध चेतना माने पूर्ण चेतना तीनों कलमों से मुक्त, तीनों गुणों से, सारे कलमों से मुक्त होती है, तब ये भाव रहता है। बलिवाच नमो अनंताय बृहते नमः कृष्णाय वेदसे सांख्य योग वितानाय ब्रह्मणे परमात्मने। राजा बलि ने कहा, समस्त जीवों में महात्मनम
महानतम सॉरी अनंत देव को नमस्कार है। ब्रह्मांड के सृष्टा भगवान कृष्ण को नमस्कार है, जो शाक्य तथा योग के सिद्धांतों का प्रसार करने के लिए निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। देखिए कितना हमारा सौभाग्य है। 84 अध्याय से लेकर 84 85 दोनों के अंदर में यहाँ वसुदेव जी ने, कभी देवकी जी ने, कभी नारद जी ने, और यहाँ पर बलि महाराज ईश्वर तत्व को स्थापित करते हैं। हर प्रार्थना में यही होना चाहिए, एक ही चीज है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। ये ब्रह्मा जी के बहुत सुंदर श्लोक है। श्री विद्याचक्र यहाँ पर कथित अनंत की पहचान बलराम जी के रूप में करते हैं, जिसने जिनसे दिव्य सर्प अनंत शेष का विस्तार होता है। निर्विशेष ब्रह्म के दार्शनिक के ग्रंथों के उद्गम है, जबकि योग के ग्रंथ भगवान के सगल परमात्मा से प्रसारित होते हैं। तो सिंपल चीज है, जब लोग देखिए पहचान बलराम जी, जो बलराम जी से ही सब कुछ आता है, जो कि हम लोगों ने कई बार रिपीट कर लिया है। बलराम जी से प्रथम चतुर्भुज मूल संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध, मूल संकर्षण से नारायण, नारायण से महाशंकर, सेकंड चतुर्भुज में महाशंकर वसुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध, और महाशंकर्षण से महाविष्णु, महाविष्णु जो कि कारणोदय विष्णु, उनसे गर्भोदय विष्णु, उनसे चरित्र विष्णु। हरि बोल। दर्शनम वाम ही भूतानां दुष्प्राप दुष्प्राप्रम चा अपि अदुर्लभम रजा तम स्वभावानां यत्न प्राप्तो यदृक्षया। अनेकों जीवों के लिए आप दोनों भगवानों के दर्शन दुर्लभ है, किंतु तमोगुण तथा रजोगुण में स्थित हमारे जैसे व्यक्ति की सुगमता से आपके दर्शन पा सकते हैं, जब आप स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। हरि बोल। मैं तो तमोगुण और रजोगुण से बद्ध हूँ, हमारे जैसे व्यक्ति तभी आपकी कृपा प्राप्त सकते हैं जब आप स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, जब आप कृपा करते हैं। अदरवाइज हम अपने प्रयास से भगवान को नहीं जान सकते। असुरों का कुल में जन्म लेने के कारण निम्न पद पर स्थित बतलाते हुए अपने को बलि महाराज ने अपने को सारे गुणों से रहित बनाया, जबकि वो सर्व सबसे परम दिव्य गुणवान है। अतः कृष्ण तथा बलराम उन्हें क्यों कर दर्शन देते? बलि ने सोचा कि मुझ जैसे असुर तो क्या बड़े बड़े ज्ञानी तथा योगी भी भगवान को पसंद नहीं कर पाते, जब तक वे अपना गर्व तथा ईर्ष्या त्याग नहीं देते। चाहे तो कोई भी हो, भगवान किसी के भौतिक शरीर को नहीं देखते हैं, भगवान तो भक्त की भक्ति को देखते हैं। कितना सुंदर सुंदर एग्जाम्पल है। गरुड़ को देख लीजिए, हनुमान जी को देख लीजिए, ये गजेंद्र को देख लीजिए, प्रहलाद महाराज असुर में है, बलि महाराज, विभीषण, किसी को भी देख लीजिए, भगवान ने ये नहीं देखा कि तेरा जन्म क्या है, किस शरीर में है। उसकी भक्ति भगवान देते हैं, देखते हैं। भगवान उसी को दर्शन देते हैं जिसने अपना गर्व ईर्ष्या त्याग दिया। हरि बोल। दैत्य दानव गंधर्वा सिद्ध विद्याधर चारण यक्ष रक्ष पिशाचाश्च भूत प्रमथ नायक विशुद्ध सत्व धामनि अद्दा त्वयि सास शरीरिणी नित्यं निबद्ध वैराते वयं चान्ये च तादृशा केचन उदबद्ध वैरेण भक्त्या केचन कामतः न तथा सत्व संरब्धा सन्निकृष्टा सुरादय। ऐसे अनेक लोग जो आपके प्रति शत्रुता में निरंतर दिन रहते थे, अंत में आपके प्रति आकृष्ट हो गए, क्योंकि आप सत्व गुणों के साकार रूप हैं, शुद्ध सत्व गुणों के साकार रूप हैं, और आपका दिव्य स्वरूप शास्त्रों से युक्त है। इन सुधरे शत्रुओं दैत्य दानव गंधर्व सिद्ध विद्याधर चारण यक्ष राक्षस पिशाच भूत प्रमथ तथा नायक एवं हम तथा हमारे अनेक लोग सम्मिलित है, इंक्लूडिंग जानवर भी, सॉरी जानवर नहीं वर्ड यूज न कर करके, अन्य श्रेणी के लोग हैं, जैसे कि हम लोग ने भी चर्चा किया है। हनुमान जी को देख लीजिए, गजेंद्र को देख लीजिए, गरुड़ को देख लीजिए।
हम में से कुछ तो विशेष घृणा के कारण कुछ और काम वासना पर आधारित भक्ति भाव से आपके प्रति आकृष्ट हुए हैं, किंतु देवता तथा भौतिक सत्वगुणों से मुक्त अन्य लोग आपके प्रति वैसे आकर्षण का अनुभव नहीं कर पाते। हरि बोल। क्योंकि जिसमें देवता भी हैं, सत्वगुण में रहते हैं, लेकिन इसका वो भगवान को भी नहीं दर्शन कर पाते पाते, क्योंकि उनमें भी अहम रहता है, थोड़ा सा गर्व रहता है, इंद्र में भी गर्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए वो आपका अनुभव नहीं कर पाते। जब तक आपकी कृपा ना हो, आपके दर्शन नहीं हो सकते। शिव जी गोस्वामी ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार, जब गंधर्व सिद्ध विद्याधर चारण देते जैसे दानों का नायकत्व स्वीकार करते हैं, तो वे भगवान के प्रतिनिधि यक्ष राक्षस पिशाच इत्यादि इसलिए सत्ता रखते क्योंकि वे सामान्यतः तमोगुण से आच्छादित रहते, किंतु धूर्त शुद्ध तमोगुण ही है, यथा शिशुपाल तथा पौंडक, जो भगवान के सत्व में ध्यान करने में निमग्न रहते हैं और इसी स्थिर चेतना से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। बस सिंपल है। यदि कोई पूछेगा, भगवान का नाम, भगवान का ध्यान हम किसी भी रूप में करते हैं, वो हमको प्योरीफाई कर देता है, विच मेक्स अस एलिजिबल टू गो टू गोलोक धाम, भगवान के धाम जाने के। अजामिल को, अजामिल से बढ़िया एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता। नारायण नारायण थोड़ी ना भगवान को बुला रहा था, वो तो भौतिक आसक्ति में अपने पुत्र को बुला रहा था, प्योर भौतिक आसक्ति में था। तो भगवान ने ये नहीं देखा, विष्णु ने देखा कोई नारायण नारायण बुला रहा है। भगवान सब कुछ भूल जाते हैं, अपने 4 वैष्णव विष्णु दूतों को भेज देते हैं, नाम से ही प्योरिटी, अब सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नहीं तो थोड़ी ना भगवान उनको बोलेंगे, किसी को सारूप्य मुक्ति दे दिया, किसी को अपने बैकुंठ लोक दे दिया, किसी को अलग अलग धाम भेज देते हैं भगवान। किसी का भी एग्जाम्पल दे दीजिए, पूतना को देख लीजिए, शिशुपाल को देख लीजिए, कंस को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए। अन्य लोग जो रजो तमो गुण की विशिष्ट स्थिति में रहते हैं, पद तथा प्रतिष्ठा इच्छा से भगवान की स्मृति करते हैं। महाराज बलि अपने इसी कोटि का मानते हैं, फिर भी भगवान विष्णु ने सूतल लोक के भूमिगत क्षेत्र में बलि का द्वारपाल बनकर उन पर कृपा की, जिसने असुरों को मारकर और गंधर्व को अपने यश का दूर करने में लगाकर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। दूसरे भगवान उन देवताओं की इंद्र तृप्ति कराते हैं जो सत्वगुणी होने पर गर्वित है, और इस तरह भोगस होकर भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए एग्जाम्पल किसका दे सकते हैं यहाँ पर? वृत्तासुर का और इंद्र का। इंद्र को ऐश्वर्य चाहिए था, और इतना ऐश्वर्य चाहिए था, इतना पागल हो जाता है, भगवान कहते हैं तू एक काम कर, दधीची की हड्डी से यदि तू शस्त्र बना कर करके वृत्तासुर पर आक्रमण करेगा तो तू सक्सेस हो जाएगा वृत्तासुर को मारने का। देखिए भगवान क्या प्रलोभन देते हैं, भगवान चेतन क्या बोलते हैं, मेरे परम भक्त को हड्डी से जो बस। इंद्र को ये बुद्धि नहीं आती है, लेकिन उसको अपना स्वार्थ है, नहीं मुझे तो इंद्र पद चाहिए, भूल जाता है अरे ये और उधर वृत्तासुर, वृत्तासुर को मालूम है कि ये इंद्र की गदा कोई काम मेरे पर नहीं आएगी, क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूं। तो मेरे पर कौन चीज प्रभावित होगी? जो भगवान के भक्त से संबंधित। तो ये जो वज्र जो बना है, भगवान के भक्त दधीची की हड्डी से बना है। हरि बोल, नंबर 1। तो दूसरा इसमें भगवान का आशीर्वाद है, ये मुझे टच करेंगे तो मैं मर नहीं जा। मरने का मतलब क्या है कि मेरा उद्धार हो जाएगा। वो लालायित है, इसलिए बार बार इंद्र को बोलता है अरे रुकता क्यों है, ये गदा कभी भी, तेरे को गदा पर विश्वास है, गदा कभी सक्सेस नहीं होगी, लेकिन ये जो वज्र है इससे तू जरूर सक्सेस हो जाएगा, जल्दी से मेरे ऊपर प्रहार कर। इंद्र प्रहार करता है, उसको समझ में नहीं आता है वृत्तासुर की चेतना क्या है, कृष्ण लोक जाने की है, और मेरी चेतना तो इंद्र पद प्राप्त करने की। ये बहुत सुंदर चीज है, वृत्तासुर और इंद्र की चेतना दी, और भगवान भी वही करते हैं। भगवान कहते हैं इंद्र तेरे को चाहिए, इंद्र लोक जा तू ले ले, और मेरा भक्त वृत्तासुर मेरे पास आना चाहता है तो मेरे पास आएगा।
जबकि वो देवता है और वो असुर योनि में दिखता सुर। इदम इत्तम इति प्राय तव योगेश्वरे ईश्वर न विदन्ति अपि योगेशा योग मायम कुतो वयम। हे पूर्ण योगियों के स्वामी, हम अपने बारे में क्या कहें। बड़े से बड़े योगी भी यह नहीं जानते कि आपकी योग माया क्या है। हरि बोल। अथवा वह कैसे कार्य करती है। किसी भी वस्तु की क्रमबद्ध जानकारी में उसके स्वरूप तथा उसके विशेष लक्षण निहित होते हैं, जिसे अन्य वस्तु से उसे पृथक किया जा सकता। हरि बोल। माया जो सभी भौतिक सृष्टि की मूल शक्ति है, सामान्य घटनाओं से घटित सूक्ष्म अतः केवल ईश्वर तथा उनके मुक्त भक्त ही उसके स्वरूप तथा लक्षण को जान सकते। हरि बोल। केवल ईश्वर और उसके मुक्त भक्ति ही उसके स्वरूप तथा लक्षण को जा सकते। देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे ये पतंते थे माया तेरा हम चलंती थे। भगवान खुद ही कहते हैं मेरी जो माया है बहुत दुर्लभ है। केवल जो मेरी भक्ति करता है तो वही इस माया रूप के जाल से, इन तीन गुणों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, केवल भगवान की कृपा से। और भगवान की कृपा कैसे मिलती है इसको नहीं भूलना है प्लीज। भगवान की कृपा केवल भगवान के शुद्ध भक्तों से ही माध्यम से मिल सकती है। अभी हम लोगों ने देखिए एक चक्र में जैसे कि निताई पद कमल प्रभु ने तीन चीज दिया था, बहुत बिना गुरु की कृपा के रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु नहीं मिले। बिना नित्यानंद की कृपा से जगाई मगाई को चैतन्य महाप्रभु नहीं मिले। बिना गुरु की कृपा के हो ही नहीं सकता है, ये हमेशा हमें याद रखना है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु यहाँ भी दिया है कि बलराम ही सब कुछ है। बलराम ही भगवान का अस्तित्व को धारण करते हैं। भगवान आदि गुरु हैं जो बताते हैं कि किस प्रकार कृष्ण को प्राप्त किया जाए। हरे कृष्ण। यहीं पे विराम देते हैं। तो देखिए पूरा अलग अलग शुद्ध भक्तों के मुखार बिंद से भगवान के भक्त या पार्षद कह लीजिए, भगवान के परम पार्षदों के बारे में हम लोगों ने पार्षदों के माध्यम से भगवान के भक्ति तत्व के बारे में हमने सुना। नारद जी से, वसुदेव जी से, देवकी से, और यहाँ पर अभी हम लोगों ने बलि महाराज से सुना। ठीक है ना। तो इतना सुंदर अभी तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। और ये इसका पूरा हम लोगों ने डिटेल में चेतन चेतन में आदि लीला के दूसरे अध्याय में भी पढ़ा है। और ब्रह्म संहिता में सब ब्रह्मा जी ने इस चीज को स्थापित किया है। खाली एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, दो श्लोक बने, वैसे तो बहुत है, 3-4 श्लोक है। पहला वदंती तद्वद तत्तम जत ज्ञान भागवतम में है, पहले कैंटो में। ठीक है। दूसरा है एते चांस कलापुंसर कृष्णस्तु भगवान से अनुभव। और तीसरा ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। बस इतना सब समझ में। तो इसी के ऊपर आधारित चतुश्लोकी भागवतम में भी यही है, चतुश्लोकी गीता के अंदर में भी यही है। हरे कृष्ण। एक विराम देते, किसी का कोई प्रश्न। ये वाला 84-85 में थोड़ा हमको, क्योंकि दोनों तत्व से भरा है, इससे थोड़ा इसमें हम लोगों को टाइम ज्यादा देना है और देना भी चाहिए। ठीक है। किसी का कोई प्रश्न तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। और एक भक्त सब भक्तों को फिर से पूरा धन्यवाद देते हैं हम एक दूसरे को कि हम सब लोग मिल करके जो हमारी एक चक्र यात्रा हुई, गोपाल चांद गोटिया प्रभु, अच्युत अजय दास प्रभु, वास्तव में इन्होंने बहुत ज्यादा वेरी सिंसियर डेडिकेटेड किया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार जो हमारा जो यात्रा हुई, कितने माने शॉर्ट टूर में 90+ थे जगन्नाथ, ये बहुत बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात यह है कि सब लोगों ने प्रोग्राम अटेंड किया, सब इधर उधर नहीं भागे हैं। और तीसरा है सब लोगों ने कितना अच्छा, देखिए माने उनके आंख से आंसू आ गए से गोपाल कि बोले उन्होंने सोचा नहीं था जनक इतना सुंदर डोनेशन देगी।
अलग अलग भक्तों ने डोनेशन दिया है। अभी जैसे मैं बोले, और उधर में देखिए, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, लीला माता जी ने पटक से बोला, अच्युत अजय दास बाबू को तुरंत ला के क्यारा जान गया। तो लीला माता जी ने, अरुण अग्रवाल बाबू ने, संतोष माता जी ने, सब लोगों ने माने हर तरह से, जो 41,000 अच्युत दास प्रभु ने हम लोगों को व्हाट्सएप किया ना, उसके अंदर में ये लीना माता जी का, संतोष माता जी का, अरुण अग्रवाल प्रभु सबका है। सबने बहुत हृदय से डोनेशन दिया है, बहुत अच्छा। और इसी तरह हम लोग यात्रा करेंगे मिल कर करके। अभी से ही माता जी आप लोग सब लोग डिसाइड कर लीजिए नेक्स्ट शोर टूर क्या होगा, ठीक है ना। तो अभी से हमें तैयारी करनी है, बहुत अच्छा है। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्ण। अच्युत जयदास पर कुछ बोलना और कुछ बोलना। नहीं प्रभु जी। तो हमने यही विराम देना, ठीक है। हरे कृष्ण। सही भक्त आप देते हैं फिर क्वेश्चन। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण।